अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिस पर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि हमारी नजर में यह खबर बहुत बड़ी है। यह खबर अरावली की उन पहाड़ियों के बारे में है जिनकी नई परिभाषा को लेकर विवाद हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस परिभाषा से अरावली की पहाड़ियों में खनन करना आसान हो जाएगा। भविष्य में अरावली के पहाड़ पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। आज राजस्थान के अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और यह ऐलान हुआ कि 24 दिसंबर से इसके खिलाफ एक जन यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार इस मामले में सभी आरोपों से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस परिभाषा को स्वीकार किया है उसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि यह पूरा विवाद हो क्यों रहा है। तो इस विवाद की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। देखिए, यह विषय सिर्फ एक राज्य, सिर्फ कुछ लोगों का या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं है। यह मुद्दा हमसे, आपसे, हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी अगर आज हमने अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए अदालत का कहना यह था कि अभी अरावली की पहाड़ियों को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सभी राज्य अपने हिसाब से यह तय करते हैं कि वो किस पहाड़ को पहाड़ मानेंगे और किस पहाड़ पर खनन शुरू कर देंगे, खनन करने की इजाजत दे देंगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्र पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने जिन सिफारिशों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया, उन्हीं पर अब विवाद हो रहा है। अब ये सिफारिशें कौन सी थी वो देखिए। इनमें यह लिखा है कि अगर किसी एक या उससे ज्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो ऐसे मामलों में 500 मीटर के पूरे इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा। मतलब 100 मीटर से ऊपर है एक पहाड़ तो आसपास के 500 मीटर को अरावली का पहाड़ माना जाएगा। उदाहरण के लिए हम आपको दिखा रहे हैं पॉइंट ए, जहां पर कोई पहाड़ है उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो ऐसे मामले में उसके आसपास जितना जो 500 मीटर है वो अरावली रेंज का पहाड़ माना जाएगा और वहां किसी भी प्रकार के खनन की इजाजत, माइनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर पॉइंट ए से कुछ दूर एक और पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो उसके भी 500 मीटर के दायरे को अरावली रेंज में गिना जाएगा और वहां इस पूरे इलाके में खनन को रोकना सरकार का काम होगा। अब इन सिफारिशों को जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्वीकार कर लिया और यह कहा कि जो पहाड़ इस परिभाषा के हिसाब से अरावली रेंज में नहीं आएंगे वहां सस्टेनेबल माइनिंग हो सकेगी। सस्टेनेबल माइनिंग एक ऐसी खनन प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें खनिज निकालते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इससे पर्यावरण, पानी, जंगल, लोगों की जिंदगी को स्थायी नुकसान ना पहुंचे, परमानेंट डैमेज ना हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया तो बहुत सारे लोग और खासकर युवा इससे नाराज हो गए। उनका कहना है कि इस नई परिभाषा के कारण बहुत सारे अरावली के पहाड़ों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा। अरावली रेंज में बेहिसाब खनन अब शुरू हो जाएगा। इन लोगों का यह भी कहना है, जो आप देख रहे हैं लोग प्रदर्शन में निकले, कि इस नई परिभाषा की वजह से अरावली के 90% पहाड़ खत्म हो जाएंगे क्योंकि इन पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा नहीं है। अब यह बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अक्टूबर 2024 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि राजस्थान के कुल 15 जिलों में अरावली के 12,081 पहाड़ हैं, 12,081 माउंटेन्स, जिसमें से सिर्फ 1,048 यानी 8.7% पहाड़ी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अकेले राजस्थान में अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। 90% पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है और अब नई परिभाषा के कारण ये सारे पहाड़ खतरे में आ सकते हैं। इसी बात को देखते हुए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में एक सुझाव दिया था और वो सुझाव ये था कि 100 मीटर की जगह 30 मीटर या उससे ऊंचे ऐसे छोटे पहाड़ों पर खनन की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिनकी ढलान 4.57 डिग्री या उससे ज्यादा हो।
अब इस सुझाव में तो 30 मीटर ऊंचे अरावली पहाड़ों को पहाड़ मानने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों में इसे 100 मीटर कर दिया गया और आज इसी को लेकर विवाद है। हालांकि यहां एक कंफ्यूजन भी है। जहां विरोध करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इस परिभाषा से 90% अरावली के पहाड़ अपने पहाड़ होने का दर्जा खो देंगे, तो वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि इस परिभाषा से 90% पहाड़ हमेशा के लिए संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें कोई छू नहीं पाएगा। असल में सरकार की दलील क्या है? सरकार की दलील यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब तक गलत समझा गया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो पहाड़ 100 मीटर ऊंचे नहीं होंगे उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। सरकार का कहना है कि 100 मीटर की ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की पहचान के लिए रखी गई है और असली परिभाषा यह है कि अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से ऊंचा है तो उसके आसपास 500 मीटर के इलाके को अपने आप ही संरक्षित मान लिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस 500 मीटर के इलाके में एक और पहाड़ आता है तो उसकी ऊंचाई भी 100 मीटर से अधिक होती है, तो उसके भी 500 मीटर के इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा। और इस तरह जो छोटे पहाड़ हैं और उन जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, वो अपने आप बड़े पहाड़ों के दायरे में आने से संरक्षित हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि एक भी अगर वहां पर 100 मीटर की हाइट का है तो आसपास के छोटे पहाड़ भी संरक्षित हो जाएंगे 500 मीटर के अंदर। हालांकि सरकार के स्पष्टीकरण के बाद भी बड़ा सवाल यही है कि जब अरावली के पहाड़ों में ज्यादातर पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, तो ऐसे में ये कैसे स्पष्ट होगा कि कौन से पहाड़ पहाड़ रहेंगे, कौन से पहाड़ खनन के हवाले कर दिए जाएंगे। और अवैध खनन हमेशा से हमारे देश में ऐसा चैलेंज रहा है कि एक बार रास्ता खोल दिया जाता है तो लोग चोर रास्ते खोज कर इन पहाड़ों को नोचने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी जवाबदेही होगी, कौन मॉनिटरिंग करेगा? बहुत सारे सवाल हैं। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि आज इस मुद्दे को गंभीरता से देखने की जरूरत है। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों से हम नजरें कैसे मिलाएंगे अगर यहां पर कुछ गड़बड़ हो जाता है। अरावली की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो अरावली के पहाड़ गुजरात के पालनपुर से शुरू होते हैं। यहां पर देखिए, एक बार थोड़ा सा दीजिए। गुजरात के पालनपुर यहां से शुरू होते हैं और राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाते हैं सीधा। जूम इन कीजिए एक बार। हाँ, तो ये पूरा रास्ता, इस पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है 692 किलोमीटर्स। जो आप देख रहे हैं यहां पर गुजरात से शुरू होता हुआ राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली पहुंचता हुआ। बड़ी बात यह है कि इनमें 550 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला अकेले राजस्थान में आती है। सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे राजस्थान में 550 किलोमीटर, खेत ब्रह्मा से लेकर खेतरी तक, जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80% होता है। यानी अरावली के 80% पहाड़ अकेले राजस्थान में है। और अभी अरावली के पहाड़ों की जो नई परिभाषा तय हुई है, जो राजस्थान में आज से नहीं बल्कि साल 2006 से लागू है, यह भी समझना पड़ेगा। नई चीज बस ये हुई है कि इस परिभाषा को गुजरात, हरियाणा, दिल्ली के लिए भी अब लागू कर दिया गया है। और यहां आपको इस नक्शे को भी देखना होगा। असल में राजस्थान में उदयपुर के पास जो अरावली के पहाड़ है, ये देखिए, गुजरात में जो हम आपको दिखा रहे हैं, और राजस्थान में दक्षिण पश्चिम भाग में पहाड़ों की ऊंचाई 1000 मीटर तक है। एक एक करके सभी राज्यों का देखते हैं। उदयपुर के पास जो अरावली के पहाड़ है, उनकी ऊंचाई तो अच्छी खासी है, लेकिन बाद में जब ये पर्वत श्रृंखला हरियाणा पहुंचती है, जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ती है, तो इनकी ऊंचाई बहुत कम रह जाती है। उदाहरण के लिए उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में अरावली के बहुत कम पहाड़ ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा होगी। और ऐसे में खतरा यह है कि ये पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो सकते हैं, इनका खनन शुरू हो सकता है। हालांकि सरकार इस पर सफाई दे रही है और उनका कहना है कि दिल्ली में ऐसा कोई भी खनन नहीं होगा। अब यहाँ 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, खनन माफियाओं की नजर अरावली के पहाड़ों पर क्यों रहती है, तो आप ये भी समझिए। दूसरा, अरावली के पहाड़ उत्तर भारत की इकोलॉजी के लिए जरूरी क्यों है। तीसरा, अगर ये पहाड़ भविष्य में खत्म हो गए तो इसका उत्तर भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो इनमें पहले सवाल का जवाब यह है कि अरावली चट्टानों में खनिजों का, मिनरल्स का विशाल भंडार है, मतलब पैसा ही पैसा अवैध खनन करने वालों के लिए। केंद्र सरकार के मुताबिक अरावली की चट्टानों में 81 तरह के खनिज हो सकते हैं, जिनमें 57 खनिजों को आज भी निकाला जा रहा है। इनमें जिंक, सीसा, चांदी, कैडमियम, संगमरमर के साथ ग्रेनाइट का पत्थर भी निकाला जाता है।
आज अगर आप अपने घरों में ग्रेनाइट का पत्थर लगवाते हैं तो ये पत्थर अरावली के पहाड़ों से ही खनन करके निकाला जाता है और राजस्थान की सरकार को अरावली की पहाड़ियों का खनन करने से हर साल 4,500 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि सबकी नजर अरावली की पहाड़ियों पर क्यों रहती है। सरकार तो छोड़िए, अवैध माफिया भ्रष्टाचार के दम पर अरावली की पहाड़ियों का खूब सीना खोदते हैं, हमारी पहाड़ियों को खूब नोचते हैं और निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के लिए अरावली के सीना छलनी किया जाता है। आज भी बहुत सारे लोगों को डर है कि सरकार ने इसी खनन के लिए अरावली के पहाड़ों की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया है, तो अवैध खनन करने वाले और भी तेजी से इन्हें लूटेंगे। यहां बड़ी बात यह है कि अरावली के पहाड़ उत्तर भारत की इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर अरावली के पहाड़ खत्म हो गए तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके का विस्तार हो सकता है और ये रेगिस्तानी आपके शहर तक ये रेगिस्तान पहुंच सकता है। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियां मानसून के बादलों को धीरे धीरे पूर्व की ओर मोड़ती हैं, जिससे मानसून उप हिमालय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये पहाड़ नहीं रहे तो ये पैटर्न भी प्रभावित होगा। इसी तरह मां गंगा और मां यमुना का रिवर बेल्ट सुरक्षित रहता है, तो इसका कारण भी अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं को रोकती हैं। यही पहाड़ियां थार रेगिस्तान से उठने वाली जो रेत है, धूल है, उसको भी उत्तर भारत में फैलने तक काफी हद तक फैलने से रोकती हैं। यही पहाड़ियां भारी मात्रा में पानी को जमा करती हैं, उसे धीरे धीरे छोड़ती हैं, चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों को जीवन देती हैं। इसीलिए अगर ये पहाड़ियां नहीं रही, पूरा उत्तर भारत परेशानी में घिर जाएगा। कैसे, वो भी समझिए। सबसे पहले तो वायु प्रदूषण खतरनाक हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरावली रेगिस्तान की धूल को रोकती है। पहाड़ कटे, धूल सीधे दिल्ली एनसीआर पहुंच जाएगी। इसके अलावा अरावली के पहाड़ खत्म होने से दिल्ली एनसीआर का धूल का खुला मैदान बन जाएगा। बिना रोक टोक रेगिस्तान की धूल शहरों में घुसेगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से उपजाऊ जमीन रेगिस्तान बन सकती है, क्योंकि अरावली पूर्वी राजस्थान और गंगा के मैदानी इलाकों को रेगिस्तान बनने से बचाती है। 2017 की रिपोर्ट है कि अरावली में खाली जगह बनने से रेगिस्तान फैलने का खतरा बढ़ रहा है और उसमें झीलें जो है और तालाब है वो भी सूख सकते हैं। इसीलिए क्योंकि जंगल कटे, पहाड़ टूटे तो बारिश कम होगी, पानी जमीन में नहीं जाएगा, झीलें सूखेंगी। इससे किसी भी प्रभावित अगर आप देखें तो कई तरहों से वो किसान भी होंगे, खेती करना मुश्किल हो जाएगा, उड़ती रेत से खेत बंजर हो जाएंगे। इसी तरह अरावली गर्म हवाओं को रोकती है, उसके बिना हीट वेव, तापमान दोनों बढ़ेंगे और भयंकर गर्मी से लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे शहरों में परेशान होंगे। इससे आप ये भी समझिए कि अभी वैसे ही तापमान कहां पहुंच रहा है, 48 डिग्री तक, और अगर और भी तापमान में इजाफा होगा तो हम लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हैं। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि अरावली के पहाड़ भारत के लिए कितने जरूरी हैं। इन्हें खनन के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। हम तो ये कहेंगे कि अगर इन पहाड़ियों की हत्या हुई तो उसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी। आखिर कब तक हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों तापमान 48 डिग्री के पार जा रहा है, पता नहीं क्यों शहरों में बारिश इस तरह से हो रही है, पता नहीं क्यों रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है। वजह है आखिर क्यों जल प्रलय और ऐसे हम देख रहे हैं तापमान में इजाफे के साथ ग्लोबल वार्मिंग और उसी के साथ जो उत्तराखंड पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ऐसी बर्बादी होती है। सबकी वजह है अगर हम पेड़ों को काटेंगे, पहाड़ों को नोचेंगे तो उसकी परिस्थितियां ऐसी बनती चली जाएंगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीना मुश्किल होगा। यहां हमें यह भी कहना चाहते हैं कि अरावली की पहाड़ियों का खनन करना, इन पहाड़ियों का सीना खोदना बिल्कुल देश के खिलाफ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन पहाड़ियों के खत्म होने से भारत के अस्तित्व पर खतरा आएगा और उत्तर भारत के इलाकों में जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो ये देशद्रोह क्यों नहीं है। अरावली के पहाड़ियों का इतिहास भारत देश के इतिहास से भी पुराना माना जाता है। अरावली की पहाड़ियों की उम्र 250 करोड़ साल पुरानी है, 250 करोड़ साल। और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी। अरावली तब बनी
जब धरती नई नई थी, इसका निर्माण पृथ्वी के शुरुआती दौर में हुआ। उस वक्त धरती की प्लेटें टकराने से पहाड़ बने और यही पहाड़ अरावली के पहाड़ कहलाए। पहले अरावली बहुत विशाल थी, लेकिन बाद में ये पहाड़ घिसते चले गए। हवा पानी समय से धीरे धीरे काट दिया। अब खनन माफिया से अरावली के पहाड़ों को खतरा है, बड़ा खतरा है। ये खनन माफिया निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों, रोड़ी, बजरी के लिए अरावली के पहाड़ों में खनन करते हैं। माना जाता है कि खनन की वजह से अरावली के पहाड़ों का 40% इलाका पहले ही सिकुड़ चुका है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में खनन पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद राज्य सरकार ने गली निकाली कि 100 मीटर या उससे छोटी पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा और ये अरावली के बाहर का इलाका मानते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खनन की इजाजत दी गई है। कितनी गहराई तक ये खनन हो रहा है, अलवर में कितनी ऊंची ये पहाड़ी रही होगी जिसे खान माफियाओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े क्रेशर यहाँ पर लगे हुए हैं। भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 100 मीटर के या उसके ऊपर के पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, मगर यहाँ तो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया है। ये जो इतना गड्ढा खोदा हुआ है, पानी तक निकल गया है नीचे। पानी तो बरसात का आ रहा है। ये बरसात का पानी निकल रहा है इतना ना गांव को, ये पानी गांव का पानी आ रहा है। वो तो गांव को जो बरसात का पानी है ना वो बढ़ जाए। इतना नीचे लीज खोलने का है वो तो साहब से बात करो। साहब कहाँ मिलेंगे? अब साहब तो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, तो हम तो यहाँ नौकरी करते हैं साहब। आप कब से हो? मैं तो ये 1.5-2 साल से हूँ। 1.5-2 साल से चल रही है माइन। हाँ, इतनी ऊंची पहाड़ी खोद डाला, ये सरकार का तो मिली भगत होगी अधिकारियों की। अधिकारी से मिल के ही तो एक बात खोदो, एक बात बगैर अधिकारी के मिले खोदो ही पहाड़। सारा पहाड़ अफसरों से मिल के चला है। बड़ी फैक्ट्री वाले खोदते हैं। हाँ, बड़ी फैक्ट्री वाला जिनका बड़ेड़ा कारखाना चल रहा है वो खोद खोद के सटेटा पहाड़ को खागा, पानी तक निकाल दिया। कोई ये वन विभाग की जमीन है तो वन विभाग वाले भी नहीं देखने आए थे। वन विभाग वाला पैसा ले लिया, माइनिंग वाला ले लिया, पुलिस अफसर ले लिया पैसा।